मॉर्निंग स्टूडेंट, आप अपने सेंटर का नाम लिखिए अपने नाम के साथ @ करके। थैंक यू। डियर स्टूडेंट, आप अपने नाम के साथ अपने सेंटर का नाम लिखिए प्लीज।
Oppo A57. Please rename. राजेश जी स्टार्ट कीजिए. Hi, good morning, all of you. Very good morning, everyone. So, shall I start to our topic? Okay. Very good morning, everyone. Everyone, very good morning, guys. Okay, everyone, please submit your details. Okay. So now I am going to start the topic. Okay, guys. So firstly, recall the session. So yesterday, what did you had done, guys? Please tell me. Everyone, please. अभी कल की क्लास में हम लोगों ने क्या डन किया था? Windows Hello. Okay. And ओके विंडोज हेलो गुड एवरीवन वेरी गुड सो गैस अभी एक हमारा अगर हम बात करें तो अभी हमारे पास डोमेन अकाउंट का बचा हुआ था हमारा एक डोमेन अकाउंट नहीं डन हो पाया था सो आई प्रिपेयर्ड माय सर्वर एंड फॉर द थिंग कि अभी मैं अपना सर्वर को रेडी कर रहा हूँ ओके इट इज टेक इट सम टाइम ठीक है एंड ऑफ द सेशन तक ये मेरा रेडी हो जाएगा आई विल सी यू दैट डोमेन अकाउंट कैसे क्रिएट होता है एंड हाउ टू लॉग इन ओके guys but it is taking us too much time so uh, uh, तब तक हम बात करते हैं अपनी यस्टरडे की क्लास में हम लोगों ने एक बार रिकॉल करते हैं क्या क्या किया था सबसे पहले सबसे पहले हम लोगों ने विंडो हेलो हेलो के कौन कौन से मेथड देखे थे गाइस प्लीज रिप्लाई थ्रू द चैट बॉक्स विंडोज हेलो में हम लोगों ने क्या क्या देखा था गाइस प्लीज रिप्लाई एवरीवन गाइस प्लीज रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू सो गाइस ओके सिक्योरिटी कीज वगैरह ओके ओके सो राइट नाउ
एक बार अगेन से थोड़ा सा फटाफट हम लोग एक बार रिकॉल में जल्दी से सारे पासवर्ड वगैरह सब कुछ एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सो गाइस सबसे फर्स्ट पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू अ सेटिंग। सो फर्स्ट पे सेटिंग पे चलते हैं। ओके, so there is available of the Windows Hello feature. Windows Hello is a new feature of the Windows 10. It is provide a sign up for your it is provide a sign up for your way कि आप कैसे अपने सिस्टम को साइन अप करना चाहते हैं थ्रू Windows Hello you can see. Okay, so here is available of some features like a number one is a Windows Hello. Windows Hello में क्या बोलता है, a fast and secure way to sign into Windows. यानी इधर क्या होता है, आपका फास्ट एंड सिक्योर वे होता है, ठीक है। एंड डजन रिक्वायरमेंट कि आप अपने पासवर्ड को क्या करो, रिक्वायरमेंट याद रखने का, रिमेम्बर रखने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो विंडोज हेलो में सबसे पहले पिन का किया था हम लोगों ने, सबसे फर्स्ट पे पिन, पिक्चर एंड पासवर्ड। ओके, पिक्चर, पासवर्ड एंड पिन एंड विंडोज हेलो में हम लोगों ने फेशियल एंड बायोमेट्रिक का, फिंगरप्रिंट का भी होता है ऑप्शन। ओके, बट फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट और फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, फेशियल का पासवर्ड यूज करने के लिए गाइस, फेशियल का यूज करने के लिए और विंडो इसका फिंगरप्रिंट का यूज करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, बायोमेट्रिक डिवाइस होनी चाहिए। ओके, विदाउट अ बायोमेट्रिक यू कैन नॉट लॉग इन थ्रू अ फिंगरप्रिंट एंड विदाउट अ गुड क्वालिटी ऑफ कैमरा यू कैन नॉट लॉग इन विद द फेशियल रिकॉग्नाइजेशन। ओके, एंड ऑल्सो इसके अनदर में हम लोगों ने विंडोज 10 के सम न्यू फीचर्स के बारे में डिस्कस किया था। नंबर वन आपका सबसे फर्स्ट पे कौन कौन सा था, नंबर वन दिस इज अ, अगर सबसे पहले बात करें तो इट इज अ फर्स्ट वन। सबसे पहले यहाँ पे मैंने बात किया था किसके, वर्चुअल डेस्कटॉप का। दिस इज अवेलेबल हेयर, अभी देखो इधर जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है हेयर, दिस इज अ डेस्कटॉप, वर्चुअल डेस्कटॉप का फीचर इज अवेलेबल। ओके, फर्स्ट सेकेंड कॉर्टेना की बात की थी, किसकी बात की थी, कॉर्टेना, ठीक है। कॉर्टेना कब सिंक करेगा, जब आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का यूज करेंगे। ओके, सो कॉर्टेना इज अवेलेबल हेयर। देन दिस इज अ सेकंड फीचर एंड थर्ड, आप क्या कर सकते हो, टैबलेट मोड का यूज कर सकते हो, टैबलेट इज आल्सो अवेलेबल। सो गाइस थर्ड हमारा न्यू फीचर कौन सा था, फर्स्ट इज अ वर्चुअल डेस्कटॉप, सेकंड इज अ, फर्स्ट इज अ वर्चुअल डेस्कटॉप, सेकंड इज अ Cortana and third is a Action Center। कौन सा, Action Center के अंदर this is a you can see tablet mode, this is a tablet mode, it is a new feature in launch in a Windows 10। okay, first मैंने कौन सा बोला, virtual desktop, second is a Cortana, third is a tablet mode and Action Center, these are new features। okay guys, so अगर इसके अनदर्स में फिर हमारे पास हाइपर वी, कौन सा था, हाइपर वी। हाइपर वी को अगर हमें देखना होता कि हाइपर वी, प्लीज एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ फ्रॉम योर साइड, प्लीज एवरीवन, विकास सर प्लीज म्यूट ऑल ऑफ। सो गाइस फोर्थ अगर हाइपर वी की बात करें, हाइपर वी के लिए डायरेक्ट आपको किधर जाना पड़ेगा, कंट्रोल पैनल में। फर्स्टली यू गो टू इन अ कंट्रोल पैनल, फर्स्ट यू गो इन अ कंट्रोल पैनल। ओके, कंट्रोल right now everybody is, am I audible to all of you, am I audible to all of you guys, so much। ओके, तो गाइस अभी क्या है, थर्ड हमारा जो, फोर्थ हमारा जो न्यू फीचर है वो कौन सा, हाइपर वी। राजेश सर अपनी सेट करो, सबको ऑल म्यूट करो और अपने आप को अनम्यूट करो।
यहाँ ओके से नहीं हो सर, रहा है। करिए एक बार आप। Okay, guys. So I am audible to all of you now. Please reply through the chat box firstly. Guys, please, I am audible. Okay, Dharmen, thank you so much. Everyone, thank you so much for replying. Okay. So guys, I am talking about the new features. सबसे फर्स्ट पे I am telling you. सबसे अगेन से देखिएगा एक बार विंडोज 10 में नया फीचर्स क्या क्या लॉन्च हुआ है. Everyone, please focus. Okay. So फर्स्ट पे I am talking about सबसे पहले हम यहाँ पे अगर बात करते हैं सबसे फर्स्ट पे you can see here. This is a virtual desktop feature. This is a virtual desktop feature is available in a Windows 10. फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा. सेकेंड, एक्शन सेंटर या लाइक अ दिस टाइप. दिस इज अ एक्शन सेंटर. ये एक्शन सेंटर होता है जो विंडोज 10 में लॉन्च हुआ और इसके अंदर ये टैबलेट मोड रहेगा. क्या रहेगा आपका? टैबलेट मोड. टैबलेट मोड इज ऑल्सो अवेलेबल इन अ न्यू फीचर्स. ओके. सो एंड Cortana. Cortana is like is a Google Assistant. Cortana is like a Google Assistant. You can give the voice. आपका जो है वॉइस पे ऑपरेट होगा बट आपको Cortana पे वर्क करने के लिए अपने सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के थ्रू लॉगिन करना रहेगा. क्लियर. एंड इट इज प्रोवाइड अ स्टार्ट मेनू विद स्टार्ट स्क्रीन. अब विंडोज 10 के अंदर क्या क्या इसने स्टार्ट मेनू और स्टार्ट स्क्रीन के साथ अपने आप को लॉन्च किया विंडोज 10 में. ओके. अनदर इट इज द प्रोवाइड ऑफ द हाइपर वी. हाइपर वी हमें जो मिलेगा वो किधर मिलता है? प्रोग्राम एंड फीचर्स में. कहाँ पे मिलेगा? प्रोग्राम एंड फीचर्स पे. प्रोग्राम एंड फीचर्स पे रीच करने के लिए सबसे फर्स्टली ओपन है कंट्रोल पैनल. सबसे फर्स्ट क्या करिए आप? कंट्रोल पैनल को ओपन करिए और कंट्रोल पैनल के अंदर गो टू इन अ कंट्रोल पैनल एंड क्लिक ऑन प्रोग्राम एंड फीचर्स. क्लिक ऑन प्रोग्राम एंड फीचर्स. ओके गाइस. आफ्टर क्लिक ऑन द टर्न विंडोज, then click on the turn windows feature on and off. अभी राइट नाउ यू कैन सी हेयर द सम फीचर्स जिसमें से हमारा न्यू एक पॉइंट है जिसके बारे में आई एम डिस्कस हेयर. कौन सा गाइज? हाइपर वी. कौन सा रहेगा? हाइपर वी. ओके. राइट नाउ यू कैन सी हेयर. यहाँ पर आपको दिखेगा दिस इज अ न्यू फीचर हाइपर वी. ओके. हाइपर वी. दिस इज द न्यू फीचर हाइपर वी. ओके. हाइपर वी के बाद अभी नया और क्या लॉन्च रहेगा विंडोज 10 में? अगर इसके अनदर्स में बात करें, इंटरनेट आपका जो रहेगा इंटरनेट एक्सेस करने के लिए इट इज प्रोवाइड माइक्रोसॉफ्ट एज. क्या प्रोवाइड करा है इसने? माइक्रोसॉफ्ट एज. ओके. राइट नाउ यू कैन सी हेयर विंडोज 10 के अंदर न्यू और क्या रहेगा? माइक्रोसॉफ्ट एज. हेयर इज अ माई स्क्रीन पे. आई थिंक दैट सबको विजिबल हो रहा होगा गाइस. माइक्रोसॉफ्ट एज. ओके. दिस इज अ ब्राउजर. अभी विंडोज 10 के अंदर न्यू लॉन्च हुआ है क्या? आपका माइक्रोसॉफ्ट एज. ओके. एंड ऑल्सो इसके अंदर में व्हेन यू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन तो ये आपको ऑल प्रोग्राम प्लस आपको फीचर्स भी देता है. क्या देता है? ऑल प्रोग्राम एंड फीचर्स का भी ऑप्शन अवेलेबल कराता है. दिस इज अ विंडोज 10 का न्यू फीचर्स है. तो गाइस प्लीज राइट डाउन एवरीवन इन अ चैट बॉक्स कि आपको कितना नया फीचर्स पता चला. गाइस एवरीवन प्लीज टाइप इन अ चैट बॉक्स कि हाउ मच अवेयर इज द न्यू फीचर्स. राइट नाउ मैंने क्या क्या आपको न्यू फीचर्स बताया. प्लीज एवरीवन टाइप इन अ चैट बॉक्स. प्लीज गाइस क्विक. सब लोग सारे फीचर्स के नाम टाइप करेंगे जितने भी आई हैव एक्सपीरियंस है. प्लीज गाइस एवरीवन टाइप द ऑल फीचर्स. एवरीवन प्लीज इट इज रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. प्लीज all of you type all features. Okay, Microsoft Edge, Hyper-V, tab mode,
Hyper-V, tab mode, hello, Windows, hello. Yes, yes, Windows, hello. Great. Windows, hello. Okay. So, please all of you remember, please all of you remember, सबसे फर्स्ट पे वर्चुअल डेस्कटॉप, सेकंड इज अ टैबलेट मोड, एक्शन सेंटर, Cortana, Hyper-V एंड माइक्रोसॉफ्ट एज. ओके गाइस, ऑल ऑफ यू प्लीज रिमेंबर जो हमारा रहेगा न्यू फीचर्स क्या क्या रहेगा विंडोज 10 के अंदर. फर्स्टली आई एम टाइपिंग है, याद रखिएगा ऑल ऑफ यू. अभी विंडोज 10 के अंदर जो हमें न्यू फीचर्स मिला रहेगा वो कौन कौन सा रहेगा. सो हेयर आई एम गोइंग टू राइट डाउन ऑल न्यू फीचर्स नेम. सो फर्स्ट पे अगर हम बात करें विंडोज 10 के न्यू फीचर्स की, अगर विंडोज 10 में जो न्यू फीचर्स रहेगा विंडो ओके गाइस, सबसे फर्स्ट पे वर्चुअल डेस्कटॉप कौन सा रहेगा. सेकेंड इज अ एक्शन सेंटर. थर्ड इज अ गाइस, थर्ड इज अ टैबलेट मोड. स्टार्ट बटन with start screen. Okay, then guys, virtual desktop action and Cortana and Hyper-V क्या रहेगा. These are a new feature in launch in a Windows 10. ठीक है, Hyper-V. Okay guys, so here is the new feature of the Windows 10. Right now you can see here the virtual desktop, tablet mode, start button with the start screen, Cortana. Okay guys, and Hyper-V. Okay everyone, please, everyone clear na. These are new features and Microsoft Edge also is a Microsoft Edge. Okay, so this is the new features. Okay, Microsoft Edge is a browser. देखो सबसे फर्स्ट पे अगर हम यहाँ पे बात करें बाय वन एक एक फीचर्स के बाद में यहाँ पे डिस्कस करता हूँ मैं. यस यस शुभम, विंडोज 10 के विंडोज 10 का एक एडिशन मिलेगा विंडोज 10 होम. होम के अंदर आपके पास क्या होता है, कुछ इसके जो न्यू फीचर्स होते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे. ओके, वो आपको मैं बता दूंगा कि आपके पास कौन कौन से फीचर्स इज नॉट अवेलेबल अंडर इन विंडोज होम. बट हम यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास न्यू फीचर्स है इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. सो फर्स्टली आई एम टॉकिंग अबाउट अ वर्चुअल डेस्कटॉप. यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ न्यू फीचर्स का जो आपके पास है वो कौन सा रहेगा, वर्चुअल डेस्कटॉप. ठीक है, वर्चुअल डेस्कटॉप का मींस होता है दिस इज द न्यू फीचर ऑफ विंडोज 10 व्हेन यू आर, अगर एट अ टाइम अगर दो पर्सन को एक ही सिस्टम पे काम करना है तो जो करंट टाइम में एक यूजर वर्क कर रहा है वो चाहता है कि ये जो सिस्टम पे वर्क हो रहा है, सपोज यहाँ पे मैंने क्या किया, वर्क कंट्रोल पैनल पे वर्क कर रहा हूँ. ठीक है, सडनली एक अनदर यूजर आता है बोलता है कि राइट नाउ आई वुड लाइक टू डू समथिंग इन योर सिस्टम. तो आपको क्या है, आप ये बोलना चाहते हो कि मैं यहाँ पर ठीक है इस पे वर्क कर रहा हूँ, प्लीज इसे क्लोज मत करिएगा. उस केस में यू कैन क्लिक हेयर और नया डेस्कटॉप ओपन कर सकते हो. वर्चुअली न्यू डेस्कटॉप आप यहाँ पे आएगा. ओके, और न्यू डेस्कटॉप पे जाएंगे और उसे आप न्यू डेस्कटॉप को एक्सेस दे देंगे. ओके, यानी जितना भी वर्किंग आपके डेस्कटॉप पे हो रहा था वो उस पे उसको नहीं पता चलेगा कि कितना वर्किंग हो रहा था, क्या क्या चीज हो रहा था, वो आपकी फाइल को क्लोज्ड नहीं करेगा. वो चुपचाप दूसरे डेस्कटॉप पे क्या करेगा, अपना वर्क करेगा, वर्क करके उधर से निकल जाएगा. क्लियर एवरीबॉडी, दिस इज अ वर्चुअल डेस्कटॉप. सपोज डेस्कटॉप 2 पे मैंने क्या किया, यहाँ पे डेस्कटॉप 2 पे मैं कुछ फाइल ओपन कर देता हूँ. यहाँ पे राइट नाउ आई एम गोइंग एंड ओपनर, एक नोटपैड ओपन करता हूँ मैं यहाँ पे. ठीक है, मैंने एक यहाँ पे नोटपैड ओपन किया. ठीक है, अब ये नोटपैड जो है आपको किधर नहीं मिलेगा, डेस्कटॉप 1 पे. देखो आप डेस्कटॉप 1 पे जाओगे तो हेयर यहाँ पे देखो इन टास्क बार पे नोटपैड इज नॉट अवेलेबल है. ओके, तो दिस इज अ वर्चुअल डेस्कटॉप.
क्लियर? जितना भी आपने अगर यहाँ पे 2 वर्चुअल डेस्कटॉप पे वर्क कर रहे हो, अगर आप फर्स्ट वर्चुअल डेस्कटॉप पे वर्क जो करोगे वो सेकंड पे नहीं दिखेगा, और जो सेकंड पे वर्क करेगा वो फर्स्ट पे उसका फाइल नहीं आएगा। क्लियर एवरीवन? एवरीबॉडी इज क्लियर ना? फर्स्ट पॉइंट, हैव डन अ वर्चुअल डेस्कटॉप? ओके। एनीबॉडी अगर किसी को भी कंफ्यूजन रहेगा, नहीं समझ में आएगा, तो प्लीज आस्क मी थ्रू द चैट बॉक्स, आप पूछ सकते हो। ओके, सो गाइस दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट की बात करता हूं अभी मैं। ओके, आई एम गोइंग यू टॉक टू अबाउट द सेकेंड पॉइंट। ओके, या स्वभाव, इट इज अ न्यू फीचर OMA, आई विल डिस्कस ओपन मोबाइल अलायंस। ओके, but right now I am talking about these are points. So second is a tablet mode. tablet mode का मतलब क्या होता है? सपोज आपका मोबाइल में क्या होता है, सारी चीजें लाइक टैबलेट की तरह ही होता है, तो आप क्या करते हो, अपने सिस्टम को भी एज अ टैबलेट मोड बनाना चाहते हो। आप चाहते हो कि व्हेन यू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन तो सारा का सारा फीचर कैसा दिखे, लाइक टैबलेट मोड की तरह। तो सबसे फर्स्ट पे आपको क्या करना पड़ेगा, विंडो के साथ ए प्रेस करिए। जब आप विंडो के साथ ए प्रेस करोगे तो दिस विजार्ड ओपन होगा, और यहाँ पे आपको टैबलेट मोड सेलेक्ट करना है। किस पे? दिस इज अ टैबलेट मोड। आप इस टैबलेट मोड पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के लेटर यू कैन सी ऑल फीचर लाइक अ टैबलेट मोड। आप जब यहाँ पे देखो सारा का सारा जो फीचर है लाइक अ टैबलेट मोड की तरह ही दिखेगा आपको। ओके एवरीवन, सो लाइक अ ऑल ऑफ फीचर्स लुकिंग लाइक अ कैसा, लाइक अ टैबलेट मोड। ओके, ऑल फीचर्स, जितना भी सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंटरनल एंड एक्सटर्नल जितना भी इंस्टॉल रहेगा, ऑल ऑफ थिंग लाइक अ टैबलेट मोड। क्लियर गाइस? दिस इज अ टैबलेट मोड। हैव डन ना एवरीवन? दिस इज अ टैबलेट मोड। क्लियर एवरीवन? टैबलेट मोड सबको क्लियर रहेगा? एवरीवन प्लीज रिप्लाई थ्रू द चैट बॉक्स। इफ यू क्लियर तो प्लीज राइट डाउन यस, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन तो राइट डाउन नो, आई हैव कंफ्यूजन रेज। ओके, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो क्या करेगा, अपना नो लिखेगा। ठीक है, अगर सबको क्लियर है तो डन है। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग। तो थर्ड पॉइंट की बात करता हूँ यहाँ पे, स्टार्ट बटन विद द स्टार्ट स्क्रीन। अविनाश प्लीज टेल मी क्या कंफ्यूजन है, प्लीज राइट डाउन इन अ चैट बॉक्स। अविनाश प्लीज राइट डाउन इन अ चैट बॉक्स, क्या कंफ्यूजन रहेगा आपको? Avinash, please write down in a chat box which types you have the confusion. Please write down in a chat box. Okay. So guys, third is a start button with start screen. Start button and start screen का मतलब होता है कि Windows 7 और Windows 8 में ऐसा नहीं था कि जब आप वहां पे क्लिक करते थे स्टार्ट बटन पे, जब आप वहां पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करते थे तो सिर्फ वहां पे ऑल प्रोग्राम्स का ऑप्शन आता था, लेकिन स्टार्ट स्क्रीन नहीं आती थी। ओके, बट यहाँ पे क्या है, आपके पास क्या आता है, स्टार्ट बटन विद स्टार्ट स्क्रीन। ओके, सपोज आपने क्या किया, किसी भी एक फीचर्स पे क्लिक करते हो, सपोज आपने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया। ओके, जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे देखो लेफ्ट साइड में ऑल फीचर्स, हर एक ऑल प्रोग्राम्स आपको दिखेगा। ये जितना भी प्रोग्राम है ना, ऑल ऑफ थिंग, आपको सारा का सारा प्रोग्राम इज अवेलेबल, और साथ में आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, उससे रिलेटेड सारे जो भी उसके अंदर का होता है। दिस इज कॉल्ड स्टार्ट बटन प्लस स्टार्ट स्क्रीन। इसे क्या बोलते हैं, स्टार्ट बटन और स्टार्ट स्क्रीन। ओके guys, this is called as a start button and start screen. Clear? Everybody is clear? Okay, done, thank you so much. Cortana like is a क्या होता है, Cortana आपका like का कैसा होता है, just is a गूगल असिस्टेंस, यानी जितना कमांड बेस पे वर्क करेगा, जितना वॉइस रिकॉग्नाइज करेंगे, जितना आप वॉइस रिकॉग्नाइज करेंगे, जितना आप बोलोगे उतना वर्क कर देगा आपका थ्रू द Cortana। और Cortana के लिए क्या करना पड़ेगा, यस, so yes Astos, I come back to,
सो गैस कॉर्टेना, कॉर्टेना का मतलब रहेगा, कॉर्टेना का मीन्स होता है कि इट इज वर्किंग लाइक अ गूगल असिस्टेंट। ओके, आप जितना यहाँ पर बोलेंगे, सपोज यहाँ पर ये टाइप हेयर टू सर्च, कॉर्टेना को अगर आप इनेबल करते हैं तो आप जितना कमांड देंगे कॉर्टेना में, जितना आप बोलेंगे उतना ही वर्क करेगा। बट इसको वर्क कराने के लिए कॉर्टेना जो होता है लाइक अ गूगल असिस्टेंट की तरह ही होता है, बट इस पे वर्क करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सिस्टम को साइन इन किसके थ्रू करना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के थ्रू। ओके गाइस, आपको इसे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का परमिशन देना पड़ेगा, देन इट इज वर्किंग। क्लियर गाइस, दिस इज अ कॉर्टेना, दिस इज द न्यू फीचर ऑफ द विंडोज 10। जैसे आप लोगों ने देखा होगा लाइक गाइस, सबने देखा होगा एलेक्सा, एलेक्सा एवरीबॉडी नो, आई होप सबने एलेक्सा का नाम सुना होगा। एलेक्सा का नाम सुना है? ओके, जो एलेक्सा होता है वो क्या होता है आपका एलेक्सा, वो आपके वॉइस असिस्टेंस होता है, जितना आप बोलोगे उतना वर्क करेगा। तो सेम एज इट इज आपका कॉर्टेना भी होता है। ओके, अनदर इज अ पॉइंट हाइपर वी। क्या आपका हाइपर वी, हाइपर वी, वी का मतलब होता है वर्चुअलाइजेशन। ओके ओके, सो हाइपर वी, वी का मतलब होता है वर्चुअलाइजेशन। हाइपर वी इज अ न्यू फीचर ऑफ द विंडोज 10। ठीक है, ये विंडोज 10 का न्यू फीचर होता है जिसका यूज किया जाता है वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने के लिए। किसके लिए गाइस? वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने के लिए। अभी क्या होता था, विंडोज 7 और 8 जब लॉन्च हुआ था, पहले के टाइम पे क्या होता था, जब किसी को एक ही सिस्टम में दो ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करना होता था, सपोज मेरा यहाँ पे ये विंडोज 10 चल रहा है, बट मैं एक और विंडोज 10 को रन करना चाहता हूँ, तो मैं VMware थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का सपोर्ट करता था, लेता था। किसका सपोर्ट लेता था? VMware थर्ड पार्टी का सपोर्ट लेता था। बट विंडोज 10 में क्या किया उसने, अपने कुछ सर्विसेज को इम्प्रूव करके माइक्रोसॉफ्ट ने खुद का इनबिल्ड फीचर दे दिया, खुद का इनबिल्ड में उसने खुद का प्रोवाइड करा दिया, क्या? वर्चुअलाइजेशन। क्या प्रोवाइड करा दिया? वर्चुअलाइजेशन, जिसके थ्रू क्या कर सकते, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में एट अ टाइम यू कैन ऑपरेट अ मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। बट हाइपर वी को रन कराने के लिए आपका जो हार्डवेयर है थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, एटलीस्ट मिनिमम 4 GB रैम तो होनी ही होनी चाहिए, और Core i3 प्रोसेसर होना चाहिए। क्लियर, बिकॉज दैट हाइपर वी थोड़ा सा हाई आपका जो होता है, वो क्या होता है, हाई फीचर्स होता है। जब आप इसे इनेबल करते हो तो ये अपने फीचर्स की जितनी भी सर्विसेज होती है ओपन कर देता है। जब ये ओपन करता है तो हाइपर वी इनेबल होने के बाद आपको कंट्रोल पैनल में, गो टू इन अ कंट्रोल पैनल, कहाँ पे दिखेगा हाइपर वी का फीचर? हाइपर वी का आपको जो फीचर्स होता है वो आपको दिखता है। सबसे पहले कहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा? हाइपर वी का फीचर्स के लिए यू कैन क्लिक टू प्रोग्राम एंड फीचर्स में, किधर, सॉरी, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में। हाइपर वी का कहाँ पे दिखेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर आपको क्लिक करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर, एंड हेयर यू कैन सी द फीचर्स। कहाँ पे दिखेगा? आपको इधर दिखेगा। ठीक है, सो गाइस, तो अभी क्या है, यहाँ पे चलते हैं हम लोग अपने VM मशीन पे और एक बार इनेबल करने की कोशिश करते हैं। ओके, इनेबल करता हूँ एक बार मैं इधर। सबसे पहले ओपन करूंगा कंट्रोल पैनल, सबसे फर्स्ट पे ओपन है कंट्रोल पैनल। ओके, सो एंड क्लिक ऑन द प्रोग्राम एंड फीचर्स, and click on the Windows feature on and off. So here you can see the Hyper-V का features आपको दिखेगा। ओके पुरुषोत्तम, कोई इशू नहीं है, बट टुमारो यू विल ज्वाइन एट अ टाइम। So right now this is my server machine. Okay, here Hyper-V, Hyper-V पे मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ एंड एक्सटेंड करता हूँ, क्लिक ऑन हेयर। बट ओपन करने के बाद मेरे प्लेटफॉर्म पे नहीं रन करेगा, नहीं वर्क करेगा। उसका रीजन रहेगा, सबसे बिग रीजन क्या रहेगा, शो नहीं करेगा। हाइपरवाइजर इसका जो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर रन करता है वो इनेबल नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं इनेबल होगा? क्योंकि मैं VM पे इनेबल कर रहा हूँ। तो अगर VM के ऊपर एक और आपको मशीन चलानी होती है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं Hyper-V पे इसे इनेबल कर लेता हूँ, Hyper-V के फीचर पे। Anybody have the idea guys? Right now I am asking to all of one question. Anybody have the idea? अगर आपका एक मशीन VM के ऊपर है, आप VM के ऊपर एक और वर्चुअल मशीन चलाना चाहते हो,
So is this possibilities you can run another virtual machine? Guys प्लीज रिप्लाई करिएगा. एक आपके पास फिजिकल मशीन है, ओके, सपोज दैट आपके पास यहाँ पर जो है एक राइट नाउ आई एम टेलिंग, यहाँ पर जो है आपके पास क्या है, एक दिस इज द फिजिकल मशीन. ओके गाइस, ये आपका फिजिकल कंप्यूटर रहेगा. ये फिजिकल मशीन है, बट मैं इसके अंदर एक और वीएम चला रहा हूँ. एक मेरा क्या है, वीएम वेयर है. ओके, मे भी किसी को चैलेंजेस रहेगा, ठीक है. दिस इज मेरा अनदर मशीन. अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर एक और मैं वर्चुअल मशीन रन करूं. तो एवरीवन प्लीज, इज दिस पॉसिबिलिटीज गाइस, इज दिस पॉसिबल? हाउ? अगर आप लोग बोल रहे हैं यस, तो हाउ इज दिस, हाउ? बट देयर इज सो द हाइपरवाइजर का जो ऑप्शन था, देखो ये वीएम के अंदर गया और वीएम के अंदर जो मेरा हाइपरवाइजर का फीचर था वो तो इनेबल ही नहीं हुआ. गाइस हाइपरवाइजर फीचर इज नॉट इनेबल्ड. या धर्मेंद्र यू सेड टू वर्चुअल बॉक्स का यूज करेंगे. वर्चुअल बॉक्स इज ऑल्सो अ वर्चुअल मशीन. हाइपर-वी, VMware एंड वर्चुअल बॉक्स, दीज आर आपके क्या रहेंगे, दीज आर वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है. ये सारे आपके वर्चुअल सॉफ्टवेयर है, लेकिन सबका हाइपरवाइजर तो इनेबल करना ही रहेगा ना. सो अगर यस सर या नो में एवरीवन प्लीज रिप्लाई, हुज नो फिजिकल कंप्यूटर पे है. गाइस एवरीबॉडी, इज दिस पॉसिबिलिटीज? अगर आपके अंदर एक फिजिकल मशीन के अंदर वीएम चल रहा है और वीएम के अंदर एक और आप रन कराना चाहते हो वर्चुअल मशीन, तो इज दिस पॉसिबिलिटीज कि यू कैन रन 2 वर्चुअल मशीन इन अ फिजिकल प्लेटफॉर्म? प्लीज रिप्लाई गाइस, इज दिस पॉसिबिलिटीज? इफ पॉसिबिलिटीज तो यस लिखिए, नॉट पॉसिबिलिटीज तो टाइप करिएगा नो. नहीं पता रहेगा तो आई विल शेयर एंड आई विल टेल यू हाउ इज दिस पॉसिबिलिटीज. ओके, मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है. नो नो. ओके गाइज, ओके. ओके सो गाइज, अभी ये ओपन हो जाए राइट नाउ. देखो अभी क्या है यहाँ पे, इसे क्लोज करता हूँ मैं, ठीक है. इसे मैं क्या करता हूँ, इधर से मैं क्लोज करता हूँ. या अभी ये बोला कि आपको अपना सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिस्टार्ट नाउ पे क्लिक करता हूँ. सबसे पहले ये मेरा जो विंडोज 10 है रिस्टार्ट हो जाए. ओके एवरीवन, सो हाइपर-वी को मैं इनेबल कर रहा हूँ. फीचर्स हमारा जो है हाइपर-वी का क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है हमारे सिस्टम में. क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है, ठीक है. ओपन हो जाए देन आई विल टॉक अबाउट, ठीक है. ये थोड़ा सा अपडेट हो जाए, 30% हो गया, 70% लेफ्ट. ओके ओके, तब तक ये स्टार्ट हो रहा. और एक न्यू फीचर्स की बात कर लेता हूँ मैं. सो न्यू फीचर्स में क्या है, अगर हम इंटरनेट एक्सप्लोर की बात करें तो इंटरनेट एक्सप्लोर के अंदर जो है हमें इन प्राइवेट ब्राउजिंग का ऑप्शन मिला है, ठीक है. यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ, इंटरनेट एक्सप्लोर ओपन करता हूँ मैं यहाँ पे. इंटरनेट एक्सप्लोर, सो इंटरनेट एक्सप्लोर जो है हमारा, ये हमारा विंडोज 10 के अंदर इसने क्या दिया है, एक न्यू फीचर दिया है. कौन सा न्यू फीचर है,
वो हमारा कौन सा है, इन प्राइवेट ब्राउजिंग। कौन सा रहेगा, इन प्राइवेट ब्राउजिंग। सो लेट बी सी, देखते हैं। या धर्मेंद्र, इट दिस टाइम 8 GB, 8 GB, ओके। सो दिस इज द इंटरनेट एक्सप्लोर। इंटरनेट एक्सप्लोर के अंदर यू कैन सी वन न्यू फीचर। सबसे पहले कहाँ पे जाइए, सेटिंग, ओके। एंड आप सारे यहाँ से सारी चीजें अपने सारे फीचर्स ओपन कर लो। एक सेकंड, फ्री स्पेस पे, ओके। यहाँ से फ्री स्पेस पे क्लिक करोगे, मेनू बार लेके आना, और भी जितना भी आपका दिखता है मेनू बार आने के बाद सारे यहाँ से कमांड बार ले लीजिए एंड स्टेट बार। ओके गाइस, सो राइट नाउ यू कैन सी द ऑल मेनू इज अवेलेबल, ऑल फीचर्स। यहाँ पे आपका जितना भी सेटिंग का पार्ट होता है सारा आ गया, ठीक है। सो दिस इज द न्यू फीचर इन प्राइवेट ब्राउजिंग। ये इंटरनेट एक्सप्लोर में भी न्यू डाल के दिया गया है। दिस इज द न्यू, इट इज अ प्रोवाइड इन विंडोज 10। विंडोज 10 के अंदर क्या है, आप अपने प्राइवेट ब्राउजिंग को इंटरनेट एक्सप्लोर के अंदर ऑन कर सकते हो। और आपको पता है इसके अंदर क्या नहीं होती, कोई भी हिस्ट्री वगैरह सेव नहीं रहती है, कोई भी इसके अंदर हिस्ट्री वगैरह सेव नहीं होती है। क्लियर एवरीवन? सो राइट नाउ यू कैन सी, ओके, दिस इज अ न्यू प्राइवेट ब्राउजिंग। और यहाँ पे आप जब ब्राउज करोगे कोई भी चीज, तो क्या नहीं होगा, कहाँ पे नहीं सेव होगा, वो आपका कोई भी हिस्ट्री वगैरह नहीं बनाएगा। क्लियर एवरीवन? दिस इज द न्यू पॉइंट इन अ विंडोज 10। ओके गाइस, सो ये भी आपका नया रहेगा विंडोज 10 में। अनदर इस पॉइंट, अगर हम अनदर पॉइंट करें तो अगर हम सीएमडी ओपन करते हैं, ओके, सीएमडी ओपन करता हूँ यहाँ पर, और सीएमडी में विंडोज 10 में जो सीएमडी का न्यू वर्जन है वो कौन सा रहेगा, ओपन करते हैं, वो 10 रहता है हमारा, ठीक है। सो यहाँ पे वर्जन VIR टाइप करके एंटर मारिएगा और 10 आएगा। तो दिस इज द न्यू वर्जन विंडोज 10 में, जो है सीएमडी का भी लेटेस्ट वर्जन दिया गया जिसका नाम है वर्जन 10। ओके गाइस, दिस इज द न्यू वर्जन, ओके, दिस इज द न्यू वर्जन। क्लियर एवरीवन? तो जितना भी पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ न्यू विंडोज 10 के अंदर, इतना आप राइट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। प्लीज एवरीवन राइट डाउन ऑल ऑफ पॉइंट्स। ओके गाइस, सो क्लियर है ना? तब तक हम अपना हाइपर वी को देखते हैं कि हमारा हाइपर वी इनेबल हो गया है। ओके, हाइपर वी, ओके, अपडेट हो रहा है हमारा, जो इसके अंदर न्यू फीचर्स है वो क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। क्लियर? अब हम यहाँ पे बात करते हैं विंडोज 10 की। तब तक कुछ विंडोज 10 के एडिशन की बात करते हैं। एवरीबॉडी प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स, विंडोज 10 में कितने एडिशन होते हैं गाइस? प्लीज रिप्लाई एवरीवन। ओके, 4 एडिशन होते हैं। ग्रेट, कौन कौन से होते हैं हमारे? सबसे फर्स्ट पे अगर हम यहाँ पे बात करें, सबसे फर्स्ट पे, सबसे फर्स्ट पे विंडोज 10, विंडोज 10 होम, कौन सा होता है, होम। सेकंड विंडोज 10 गैस, कौन सा होता है, विंडोज, विंडोज 10 प्रो, विंडोज 10 एंटरप्राइज, ठीक है, एंटरप्राइज। देन इसके बाद जो रहेगा आप देखिएगा विंडोज 10, इसके बाद कौन सा रहेगा, विंडोज, विंडोज 10 एजुकेशन, ठीक है।
कौन सा है हमारे पास, एजुकेशन। ठीक है, दीज आर विंडोज 10, यानी हम विंडोज की अगर बात करें, दीज आर हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे न्यू, ये क्या है हमारे, ये विंडोज 10 के एडिशन है। हर एक एडिशन जो है विंडोज 10 के अंदर टोटल आपके पास कितने एडिशन है, 4 एडिशन है। नंबर 1 विंडोज 10 होम, विंडोज 10 प्रो, विंडोज एंटरप्राइज और विंडोज 10 एजुकेशन। ओके एवरीवन, तो ये आपके क्या है, एडिशन है। अब सारे एडिशन की बात करते हैं। सपोज दैट मैं यहाँ पे जब बात करता हूँ, सबसे पहले जो एडिशन है हमारा वो कौन सा रहेगा, ठीक है। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं विंडोज 10 11 फीचर्स की। यहाँ पे मैं 4 पार्टीशन में डिवाइड कर लेता हूँ अपने इसको। इसे 4 पार्टीशन में डिवाइड कर देता हूँ मैं। ओके, सो ओके गाइस, सो सबसे पहले हम जब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं होम, क्या क्या न्यू, क्या क्या फीचर्स हैं इनमें, क्या क्या ऑप्शन है। ठीक है, होम, इंटरप्राइज, ठीक है, इंटरप्राइज एंड थर्ड इज एजुकेशन। सो गाइस, आप में से कोई बताएगा पहले फर्स्टली थ्रू द चैट बॉक्स की क्या क्या चीज नया रहेगा। यस यस, विंडोज 10 मोबाइल भी है। यस आशुतोष, आई कम बैक टू देयर बट वेट अ सम टाइम। ओके, तो गाइस कोई मेरे को बताएगा कि कौन कौन सा फीचर्स इज अवेलेबल इन होम, प्रो एंड एंटरप्राइज। सबसे फर्स्ट पे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सबसे पहले अगर हम बात करो डोमेन ज्वाइन की, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, सबसे फर्स्ट हमारा जैसे हो गया डोमेन ज्वाइन। अगर एक पहला पॉइंट हो गया डोमेन ज्वाइन, तो डोमेन के अंदर ज्वाइन, ओके, और यहाँ पे यस यस एंड यस। ओके गाइस, डोमेन ज्वाइन कराने के लिए, यानी होम, अगर आप विंडोज 10 होम इंस्टॉल करते हो तो देयर इज नॉट अवेलेबल आ डोमेन ज्वाइन, डोमेन ज्वाइन का फीचर इज नॉट अवेलेबल देयर। तो आप क्या नहीं कर सकते हो, डोमेन ज्वाइन नहीं करा सकते उधर। क्लियर, क्लियर गाइस, क्लियर एवरीवन। यस एंड नो में प्लीज रिप्लाई गाइस। अभी कितने लोग विंडोज 10 का, कोई एनीबॉडी टेल मी दैट विंडोज 10 का होम 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 यूज कर रहा है कोई, उधर देखिएगा, प्लीज देखिएगा फिर बताइएगा मुझे। ओके, तो फर्स्ट इज अ डोमेन ज्वाइन, सेकंड इज अ ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं यहाँ पे, ग्रुप पॉलिसी जो होती है हमारी पॉलिसी, ठीक है, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। ओके, इट इज, इट इज नॉट अवेलेबल इन अ, नो, कहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। किसमें नहीं मिलेगा, होम में नहीं मिलेगा, और यहाँ पे यस यस एंड यस। ओके गाइस एवरीवन, सो ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कहाँ पे नहीं है, होम के अंदर नहीं रहेगा, लेकिन प्रो एंटरप्राइज एंड एजुकेशन में आपको मिलेगा। ठीक है, अनदर अगर हम पॉइंट की बात करें यहाँ पर, ऐप लॉकर, किसकी बात करता हूँ मैं, ऐप लॉकर। ओके, ऐप लॉकर इज ऑल्सो अवेलेबल इन
यहाँ पे क्या रहेगा, नो, इधर क्या रहेगा, यस, यस एंड यस। ओके गाइस, सो दिस इज द विंडोज होम के अंदर क्या क्या चीज नहीं होता है। सो ऐप लॉकर हो गया। ऐप लॉकर के बाद और जैसे मैं बात करूं यहाँ पर किसकी, बिट लॉकर की भी बात करते हैं। किसकी बात करते हैं यहाँ पर, सपोज हम बिट लॉकर, बिट लॉकर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बिट लॉकर भी क्या बोलता है, ठीक है, बिट लॉकर। सो गाइस सॉरी, यहाँ पर ये जो ऐप लॉकर है ना, ये ऐप लॉकर इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल इन अ प्रो। यहाँ पर भी नो लिखिएगा, जस्ट इट इज माई मिस्टेक, यहाँ पे क्या लिखिएगा, नो। ओके, ऐप लॉकर इज नॉट अवेलेबल इन अ हियर, ठीक है। अब बिट लॉकर की बात करता हूँ यहाँ पर। अगर हम बिट लॉकर की बात करते हैं, सबसे पहले जो बिट लॉकर है हमारा, ठीक है, बिट लॉकर जो होता है हमारा, वो क्या करता है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूंगा, नो, हियर इज अ यस, ओके, हियर इज अ यस एंड हियर इज अ यस, ओके। एंड अनदर पॉइंट की हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास रिमोट डेस्कटॉप, किसकी हम बात करते हैं, रिमोट डेस्कटॉप, ठीक है, रिमोट डेस्कटॉप। तो रिमोट डेस्कटॉप इज नो, ओके, बट यस, ओके। सो गाइज दीज आर सम कुछ फीचर्स हैं जो हमारे पास किधर विंडोज किसमें नहीं मिलते हैं। app locker, Dharmendra is asking me that app locker is a where is available is a app locker. Anybody have idea app locker कहाँ पे होता है guys? कोई बताएगा आप में से, प्लीज एवरीवन, प्लीज चैट बॉक्स थ्रू, किसी को आइडिया रहेगा ऐप लॉकर इज अ वेयर इज अवेलेबल। पैनल, कंट्रोल पैनल या पैनल, आशुतोष प्लीज एवरीवन रिप्लाई थ्रू द चैट बॉक्स, ऐप लॉकर इज वेयर सीन, कहाँ पे दिखेगा ऐप लॉकर, एवरीवन प्लीज रिप्लाई प्लीज, इफ अगर आप जानते हो तो प्लीज रिप्लाई यस, अगर आपको नहीं पता रहेगा तो प्लीज टाइप इज अ नो, बट रिप्लाई करिए एवरीवन, प्लीज रिप्लाई, नो नो प्लीज रिप्लाई, ऑल ऑफ यू स्टूडेंट प्लीज रिप्लाई। अगर ऐप लॉकर नहीं देखा है आपने, ऐप लॉकर इफ डोंट नो तो आई विल सी यू दैट, मैं आपको दिखाता हूँ किधर होता है, बट प्लीज रिप्लाई एवरीवन। ओके गाइस, किसी को नहीं आइडिया है, एनीबडी रिप्लाई यस या नो, ओके, ऑल ऑफ यू रिप्लाई नो 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 नो, ओके। किसी ने यस नहीं टाइप किया है, आई वांट टू चेक इट फर्स्टली कि एनीबडी, किसी ने रिप्लाई किया, गाइस एनीबडी कैन गेस, थोड़ा सा सोचो ना, थोड़ा सा थिंक करो ना कि किधर हो सकता है, थोड़ा सा रॉन्ग या राइट सब कुछ चलेगा, बट प्लीज एक बार थिंकिंग करिए ना गाइस। फोन, ओके ओके, टैबलेट, ओके, सीपी शायद सेटिंग में, ओके, सिस्टम में थोड़ा सा गेस करो कहाँ पे मिल सकता है, मे बी दैट एनीबडी राइट, किस हो सकता है किसी को आंसर मिल जाए, सो प्लीज एक बार राइट डाउन गाइस। कंट्रोल पैनल, प्राइवेसी, ओके ओके ओके, गुड, एवरीबडी इज अ गुड एफर्ट, अच्छा डाल रहे हैं सारे लोग प्लीज।
ओके ओके, सो चलो गाइस देखते हैं। और कोई गेस करना चाहेगा, कोई भी और थोड़ा सा थिंकिंग कि कहाँ पे मे बी दैट दिस फीचर इज अवेलेबल इन योर सिस्टम ऐप लॉकर का। सेटिंग, ऐप मैनेजर, ओके ओके गुड, एवरीवन अच्छा एफर्ट डाल रहे हैं, सब लोग अच्छा एफर्ट डाल रहे हैं, सब लोग अच्छा ट्राई कर रहे हैं। Go to security setting, application controller, policy control policy, application, ओके एप्लीकेशन में देखो यहाँ पे मैंने कुछ टाइप किया, secpol.msg टाइप किया, क्या टाइप किया? ओके 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 ओके, कोई नहीं पुरुषोत्तम। Yes, Windows 10 Pro is not supported. So here is I am going to open. So open हो रहा है। So guys, did you see everyone? App Locker कहाँ पे जाना रहेगा? कंट्रोल पॉलिसी। मैंने इसको लास्ट टाइम भी आई हैव सीन आप सबको दिखाया था, अगर आपको याद हो, जब मैंने अकाउंट पॉलिसी की बात जब मैंने बात की थी तो वहां पे ये सबको दिखाया था। इसका मतलब आप लोगों ने इस पे प्रैक्टिस नहीं किया, अकाउंट पॉलिसी का यूज नहीं किया। गाइस एवरीबॉडी सी, सबको दिखा ऐप लॉकर? एवरीवन प्लीज रिप्लाई थ्रू द चैट बॉक्स, प्लीज गाइस थ्रू द चैट बॉक्स, एवरीवन प्लीज रिप्लाई थ्रू द चैट बॉक्स। सबको दिखा? Yes, Dharmendra, I will explain everything, but wait a moment right now. So guys, yes, Abhimanyu, if you want to, so you can go. Okay, right now, guys, clear है सबको? ऐप लॉकर इज अवेलेबल इन योर सिस्टम। उसके लिए कहाँ पे जाना पड़ता है आपको? कहाँ पे? आपको अपने सिस्टम में किधर क्लिक करना पड़ेगा? सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर, एप्लीकेशन कंट्रोल पॉलिसी के अंदर यू कैन सी द फीचर्स। ओके एवरीवन, ओके, सो थैंक यू सो मच। सो गाइस क्लियर है ना? दिस इज द न्यू फीचर्स। ओके, ये जो आपका नया रहेगा, कौन कौन सा एडिशन? एडिशन की बात जब हम करते हैं विंडोज 10 के एडिशन की, तो विंडोज होम, प्रो, एंटरप्राइज एंड एजुकेशन, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द विंडोज 10 एडिशन। ठीक है, जैसे डोमेन ज्वाइन, ग्रुप पॉलिसी, ऐप लॉकर, बिट लॉकर एंड रिमोट डेस्कटॉप, दिस आर इज नॉट अवेलेबल अंडर इज अ होम। होम एडिशन के अंदर नहीं होता है, लेकिन जो आपका प्रो होता है, प्रो क्या करता है? ऐप लॉकर एंड और कौन सा होता है? डायरेक्ट एक्सेस। जो आपका प्रो होता है वो ऐप लॉकर और डायरेक्ट एक्सेस को सपोर्ट नहीं करता है। उसके बाद फिर आपका एंटरप्राइज एंड एजुकेशन, इट इज दैट सपोर्ट ऑल ऑफ फीचर्स। ये सारे जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फीचर्स होते हैं बहुत सारे यूज करते हैं। ठीक है, सारे को ये सपोर्ट करते हैं। और ये ओके, सो आगे कंटिन्यू करूं? एवरीवन क्लियर है सबको? गाइस प्लीज रिप्लाई, कंटिन्यू करूं आगे अगर आप सबको क्लियर है तो?
ओके, थैंक यू सो मच। तो अभी हम लोग यहाँ पे हाई को इनेबल कर रहे थे, तो हमारा हाइपर भी देखिए इनेबल हुआ कि नहीं हुआ है। सबसे वेट अ मोमेंट, सिस्टम हमारा रिस्टार्ट हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा सिस्टम हमारा स्लो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हाइपर भी इनेबल हो चुका है, सिर्फ 2 GB रैम है, इसलिए ओवर करेगा। और दो एडिशन और होते हैं जिनका नाम होता है विंडोज मोबाइल और मोबाइल इंटरप्राइज। ठीक है, मोबाइल एंड मोबाइल इंटरप्राइज। तो ये ओपन हो रहा है। तो अब हाइपर वी फीचर्स पे आते हैं। एक बार हाइपर वी हम लोग इनेबल कर रहे थे, ठीक है। तो प्लीज एवरीबॉडी राइट डाउन इन योर नोटपैड। अगर सबके पास अपना अपना नोटपैड लेके बैठते हैं तो प्लीज एवरीवन राइट डाउन योर नोटपैड, जितना भी मैं बोलता चलता हूँ, ठीक है। आप उसे कॉपी पे लिखते भी रहा करिए एवरीवन। ओके, सो हम चलते हैं एक बार कहाँ पे, कंट्रोल पैनल में। गो टू इन कंट्रोल पैनल। सबसे पहले कंट्रोल पैनल में चलते हैं। यस यस यस, मिलेगा। ओके, सो गाइस सबसे फर्स्ट पे कंट्रोल पैनल, गो टू कंट्रोल पैनल एंड क्लिक ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स। कहाँ पे क्लिक करेंगे सबसे पहले? क्योंकि आपको पता है जो दिखेगा वो किधर दिखेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में। तो गाइस प्लीज अपना, जो लोग ने अपना नेम और सेंटर नेम का यूज नहीं किया, प्लीज रीनेम योरसेल्फ। ओके, सो क्लिक ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स। कहाँ पे क्लिक करेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे क्लिक करते हैं। तो हेयर इज, क्या आपको हाइपर वी दिख रहा है एवरीवन? हाइपर वी इज अवेलेबल। ओके, दिस इज द हाइपर वी गाइस। ये आपका न्यू फीचर्स है। आप इसका शॉर्टकट की भी है, अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं, VIRT, ठीक है, MGMT.MSC, VIRTG MGMT.MSC। सो यू कैन ओपन थ्रू द शॉर्टकट कमांड। ओके, हाइपर वी मैनेजर मेरा ओपन हो रहा है। क्या हो रहा है? हाइपर वी मैनेजर। बट ये जब आप इंस्टॉल करोगे, मिनिमम 4 GB रैम होना चाहिए, अदरवाइज आपका सिस्टम बहुत स्लो हो जाएगा। ओके, ये आपका ओपन हो गया हाइपर वी। एवरीवन, अभी जैसे आप लोग वीएम वेयर पे, जैसे एज इट इज यू कैन इंस्टॉल द न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम इन अ वीएम वेयर, आप ऑल्सो हेयर, आप इधर भी क्या कर सकते हो, आप इंस्टॉल कर सकते हो। दिस इज द पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट। ये किसका पार्ट रहेगा? ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट है। ओके, दिस इज द पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट। ओके गाइस, आप यहाँ पे राइट क्लिक करिए, न्यू पे जाइए। जब भी आपको नया मशीन क्रिएट करना होगा तो ये आप अपना डेस्कटॉप ओपन करेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और न्यू पे जाएंगे और वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे। तो इसके आगे का पेज है वो ओपन हो जाएगा और इंस्टॉल कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको क्या है, अपना हाइपर वी को इंस्टॉल करना होता है थ्रू द, किसके थ्रू? किसके थ्रू? प्रोग्राम एंड फीचर्स में जा करके वहां से इसे इनेबल करना पड़ता है, क्योंकि दिस इज द इनबिल्ट फीचर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 का इनबिल्ट फीचर होता है। ओके, हमें इसे क्या करना होता है, सिर्फ टर्न ऑन करना होता है इस फीचर्स को। ओके गाइस, क्लियर एवरीवन?
ओके ओके पठान VIRT MGMT.MSc ओके। सो सबसे पहले अब यहाँ पे बात करते हैं, अपग्रेड की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं, अभी हाइपर भी इनेबल कर लेंगे ना एवरीवन गाइज, एवरीवन हाइपर भी इनेबल कर लेंगे। प्लीज रिप्लाई थ्रू द चैट बॉक्स। अभी तक जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। एनी वन पर्सन, किसी को कोई डाउट, एनी वन पर्सन किसी को कुछ पूछना भी रहेगा गाइज। 39 student available here, anybody would like to ask me that, ask me। VMware में एंड हाइपर वी, यस VMware में हाइपर वी, यस यस। अभी देखो ना राइट नाउ यू कैन सी मेरा जो ये VMware है, और इस VMware के अंदर ही मैंने क्या किया, हाइपर वी को इनेबल किया था। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये मेरा विंडोज 10 हाइपर वी पे इंस्टॉल है, सॉरी VMware पे इंस्टॉल है। और इस VMware में मैंने क्या किया है, इस VMware में मैंने हाइपर वी को इंस्टॉल किया है। देखो ना आप, मिल गया आंसर आपको। क्या नाम था आपका, मिस्टर धर्मेंद्र? यस यस यस, यू कैन रन, यस यू कैन रन, ओके यू कैन रन। तो गाइस यहाँ तक किसी को कोई डाउट, अभी तक जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है, एनीबॉडी किसी को कोई डाउट या क्वेरी तो प्लीज पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ओके सो गुड, ओके नो सर, चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एल स्वभाव, एल एल कम, पहले देखो अभी मैं आई हैव क्रिएटेड स्वभाव मशीन बना रहा हूँ, बट मेरा सिस्टम का थोड़ा सा परफॉर्मेंस डाउन से क्रिएट नहीं हो रहा। जैसे क्रिएट हो जाएगा मैं आपको दिखा दूंगा, डोंट वेरी, आई रिमेम्बर ऑल ऑफ पॉइंट्स, ओके डोंट वेरी। सो गाइस नाउ आई एम गोइंग टू अपग्रेड की बात करने जा रहे हैं। प्लीज कोई बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अपग्रेड, प्लीज थ्रू द चैट बॉक्स आप लोग मुझे बताओ अपग्रेड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अपग्रेड। Okay, what is the meaning of the upgrade? Update to new version, improve 8.1 to 10. Great. Okay, good. और बताइए सारे लोग प्लीज रिप्लाई। ओके सो गाइस प्लीज एवरीवन रिप्लाई करिएगा। ओके अपग्रेड की अगर हम यहाँ पे बात करें सबसे पहले, गुड सबने अच्छा एफर्ट किया है। तो सबसे पहले अगर हम अपग्रेड की बात करें, यहाँ पर मैं अगर अपग्रेड वर्ड का मीनिंग की बात करता हूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या होता है, अपग्रेड का मतलब होता है अपग्रेड, क्या करता है, फ्रॉम अपग्रेड या फ्रॉम फ्रॉम विंडोज 10, विंडोज 10 ठीक है। अगर आप पुराने एडिशन से, अपने कहा से पुराने एडिशन से क्या करते हो, किसमें आते हो, अगर आप पुराने एडिशन से फ्रॉम ओल्डर एडिशन विंडोज, ठीक है, ऑफ विंडोज, ठीक है, ऑफ विंडोज क्या करते हो आप, टू विंडोज 10। अगर आप पुराने एडिशन से नए एडिशन, नए विंडोज 10 में आते हैं तो दिस इज कॉल्ड इज अ अपग्रेड। इसे क्या बोलते हैं, अपग्रेड करते हैं। अपग्रेड जो है आपका दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है। देखो अपग्रेड जब आप करोगे
तो आपके माइंड में ये चीज होना चाहिए। अब जब कभी भी अपग्रेड करेंगे तो अपग्रेड करने के टाइम प्लीज रिमेंबर दीज आर पॉइंट। कहाँ से कहाँ पे आपको अपग्रेड करना है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर ओल्डर, अगर आपके पास कोई भी पुराना है इसका भी प्रैक्टिकल करेंगे सब चीज का। विंडो, ठीक है, विंडोज एडिशन, ओके। ओल्डर, हमारे पास ओल्डर विंडोज है और हम किस में जाना चाहते हैं, न्यू में। कहाँ पे जाना चाहते हैं, न्यू में। विंडोज, अगर हमें विंडोज 10 में आना है, ठीक है, विंडोज 10 एडिशन। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, सपोज दैट हमारे पास जो विंडोज है वो कौन सी है, सबसे पहला पॉइंट। सपोज दैट हमारे पास जो विंडोज है वो उसका नाम है क्या, उसका नाम है विंडोज 7। क्या है, विंडोज 7 स्टार्टर। अच्छा मेरे को बता, विंडोज 7 में कितने एडिशन है, किसी को पता विंडोज 7 में हाउ मेनी एडिशन अवेलेबल, गाइस? एनीबडी टेल मी कि हाउ मेनी एडिशन अवेलेबल इन अ विंडोज 7? विंडोज 7 के अंदर कितने एडिशन थे, किसी को आइडिया रहेगा विंडोज 7 में हाउ मेनी एडिशन? 7, 4, और कोई रिप्लाई करिए, एवरीवन प्लीज रिप्लाई। होम, ओके, डोंट नो, प्रो, एंटर, ओके, प्लीज सारे लोग प्लीज, सब लोग रिप्लाई करिए, विंडोज 7 में कितने एडिशन हुआ करते थे, हाउ मेनी एडिशन इन अ विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम? ओके, स्वभाव इज टेलिंग कि सर 6 होते थे, ओके। ओके गाइस, देखो कितने होते थे, सबसे पहले विंडोज 7 स्टार्टर्ड होता था, ठीक है। सेकेंड आपके पास होता था विंडोज 7, कौन सा, विंडोज 7 होम बेसिक, विंडोज 7 होम बेसिक, विंडोज 7 होम प्रीमियम, और विंडोज इंटरप्राइज, और विंडोज अल्टीमेट, एंड विंडोज 7 प्रोफेशनल। कौन कौन से होते थे, टोटल मैंने कितने नाम बताए आपको, हाउ मेनी नेम टेलिंग यू? सबसे पहले विंडोज 7 स्टार्टर, फिर होम बेसिक एंड होम प्रीमियम, देन प्रोफेशनल, इंटरप्राइज एंड अल्टीमेट। टोटल इज अ टोटल हाउ मेनी, टोटल आपके पास कितने, 6 होते थे विंडोज 7 के अंदर, टोटल 6 एडिशन होते थे। तो याद रखिएगा प्लीज, राइट डाउन एवरीवन, विंडोज 7 स्टार्टर, विंडोज 7 होम बेसिक, विंडोज 7 होम प्रीमियम, विंडोज 7 प्रोफेशनल, विंडोज 7 एंटरप्राइज, विंडोज 7 अल्टीमेट। ओके, दीज आर एडिशन इज अ विंडोज 7 में यूज होते थे। देखो अपग्रेड का मतलब होता है छोटे से बड़े में आना, बट विदाउट अ फॉर्मेटिंग योर सिस्टम, यानी करंट टाइम में जितने भी चीजें चीजें विंडोज 7 या विंडोज 8 या 8.1 में रन कर रही है, आप नहीं चाहते कि आप अपने सिस्टम को फॉर्मेट करो या कुछ करो, और आप बट विंडोज 10 में अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। अपग्रेड करना मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन जब आप अपग्रेड करोगे तो इस चार्ट को अपने माइंड में हमेशा याद रखिएगा। अगर ओल्डर में आपके पास विंडोज 7 कौन सी है, विंडोज 7 स्टार्टर या होम, ठीक है। तो विंडोज 10 में आप किस में जा सकते हो, विंडोज 10 के, विंडोज 10 होम, किसमें जाएंगे, विंडोज 10 होम में, ओके। सेकेंड, अगर सपोज दैट आप किसका यूज कर रहे हैं, विंडोज विंडोज 8/8.1 का होम एडिशन रहेगा, तब भी आप अपग्रेड करके किस में जा पाएंगे, विंडोज, अपग्रेड करोगे तो किस में जाओगे आप, विंडोज 10 के होम एडिशन में, किस में जाएंगे, विंडोज 10 के होम एडिशन में। थर्ड अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ठीक है, 10 के बाद हम यहाँ पे बात करें विंडोज, अगर आपके पास कौन सी है, विंडोज 7 है,
विंडोज 7 प्रोफेशनल है, तो अब जब विंडोज 10 में अपग्रेड करोगे तो किस में आओगे, विंडोज 10 के प्रो में। कहाँ पे, विंडोज 10 प्रो। सेम एज इट इज, अगर आपके पास विंडोज 8 या 8.1 का कौन सा रहेगा, प्रो। विंडोज, अगर आपके पास क्या ओल्डर में विंडोज 8/8.1 कौन सा है, विंडोज 8, और कौन सा एडिशन यूज कर रहे हैं, प्रो। तो जब आप किस में जाएंगे, 10 में जाएंगे, तो आपको किधर ही जाना पड़ेगा, विंडोज 10 प्रो। ओके, सो अगेन, अगर आपके पास कौन सा है, विंडोज 7, विंडोज सो विंडोज विंडोज कौन सा है, 7 इंटरप्राइज। तो आपको विंडोज 10 में किधर जाएंगे आप, विंडोज 10 इंटरप्राइज। अगर आपके पास कौन सा रहेगा, विंडोज 8 और 8.1 है, अगर सपोज दैट विंडोज 8 8.1 एंटरप्राइज, कौन सा है, इंटरप्राइज, तो आपको विंडोज 10 में भी किधर जा सकते हो आप, विंडोज 10 enterprise. So guys, please remember whenever you are going to upgrade your system, guys please remember whenever you are going to upgrade your system in lower to higher, तो ये चीज रहेगा हमेशा। अगर आप विंडोज 7 स्टार्टर्ड या होम बेसिक या होम प्रीमियम यूज कर रहे हैं, तो उस केस में आप विंडोज 10 जब अपग्रेड करोगे तो विंडोज 10 होम में आएगा, ठीक है। और अगर आप विंडोज 8 और 8.1 होम यूज कर रहे हैं, तब भी आप अपग्रेड करके किस में जाएंगे, विंडोज 10 होम में जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप विंडोज 8 और 8.1 प्रो यूज कर रहे हैं, तो विंडोज 10 प्रो में जा सकते हैं, और विंडोज 7 एंटरप्राइज के साथ आप विंडोज 10 एंटरप्राइज और विंडोज 8 और 8.1 एंटरप्राइज के साथ यू कैन डायरेक्टली अपग्रेड इन अ विंडोज 10 एंटरप्राइज। तो ये अपग्रेड का मेथड है। जब भी आप अपग्रेड करोगे लोअर टू हायर, तो लोअर टू हायर में इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, अपग्रेड होता है। और जब सिस्टम आपका अपग्रेड होगा, तो दैट अ केस कभी भी आपका वहां पर डेटा लॉस नहीं रहेगा, वहां पे कभी भी आपका डेटा लॉस नहीं होता है। क्लियर। वहां पे ऑप्शन मांगेगा जब भी आप अपग्रेड करेंगे, या तो जब मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा तब आप देख लीजिएगा, तो आपसे बोलेगा कीप हैव, यानी आप अपनी सारी फाइल्स को रखना चाहते हो। अगर आप यस बोलोगे तो वो डिलीट नहीं करेगा, अगर आप नो कर दोगे तो वो उसे डिलीट कर देगा। क्लियर। Have done everyone? This is the method of the upgradation. Please reply everyone. Guys reply yes or no. If you clear, अगर आपको डन है, अगर कुछ भी डन है तो प्लीज, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो बताइए प्लीज, if anybody. Everyone please reply. Done done. Okay. ओके, थैंक यू सो मच, रिप्लाई कर रहे हैं आप लोग, थैंक यू सो मच। ओके ओके डन। सो गाइस, एक वर्ड यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका मीनिंग बताइएगा क्या होता है। प्लीज एवरीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन, ठीक है। एवरीवन प्लीज रिप्लाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द माइग्रेशन, इसका मतलब बताइए क्या होता है एवरीवन। किसी ने माइग्रेट किया, मूव समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके जायूस, गुड ट्रेवलिंग वन प्लेस टू अनदर, माइग्रेट। ओके ओके गुड। एवरीवन प्लीज मूव समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, गुड गुड गुड।
देखो जैसे ही क्या होता है, वेरी गुड माइग्रेशन, ओके ओके गुड, एवरीवन इज अ रिप्लाई प्रॉपरली, गुड। ओके, सो गाइस अगर हम माइग्रेट वर्ड की बात करें, जैसे क्या होता है अपग्रेड होता है, वैसे सेम एज इट इज माइग्रेट भी होता है। जैसे आपके पास क्या होता है, जैसे आपके पास माइग्रेट, जैसे आप अपग्रेड करेंगे वैसे आपका क्या होता है सिस्टम के अंदर यू कैन माइग्रेट, माइग्रेशन भी कर सकते हैं। माइग्रेशन जब करते हैं तो इसका मीनिंग क्या है, एक बार राइट नाउ यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। अगर हम माइग्रेशन की बात करते हैं, इज अ डिफरेंट, गाइस जब आप माइग्रेट करते हो, जब माइग्रेशन करते हो तो क्या बोलते हैं, माइग्रेशन इज अ डिफरेंट फ्रॉम अपग्रेड। जो माइग्रेशन होता है वो क्या होता है, फुल्ली डिफरेंट होता है, फुल्ली डिफरेंट होता है। क्या होता है, डिफरेंट होता है अपग्रेड से, ठीक है। माइग्रेशन हैज अ सेपरेट प्रोसेस फॉर यूजर स्पेसिफिक सेटिंग, माइग्रेशन कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, एंड इट में रिक्वायर्ड क्या करता है, मोर स्टोरेज। क्यों, जब आप ओल्डर, सपोज माइग्रेट का मतलब क्या होता है, सपोज दैट आपके पास यहाँ पे दो पीसी लगे हैं, ठीक है, ये एक सिंगल पीसी एंड दिस इज अनदर पीसी, ओके गाइस, और ये आपस में कनेक्टेड है थ्रू अ नेटवर्क। अभी आप क्या करते हो, यहाँ पर एक यूजर है, यूजर का नाम है यूजर, यहाँ पर क्या है कंट्रोल जेड, यहाँ पे एक यूजर है, ठीक है, यूजर ए, और यहाँ पे यूजर है बी, ठीक है। अच्छे से समझिएगा माइग्रेट का मतलब क्या होता है, मीनिंग। माइग्रेशन का मतलब होता है गाइस, अगर आपके पास दो यूजर, यूजर ए एंड यूजर बी, अब जब माइग्रेट करते हो तो यूजर ए, सपोज यहाँ पर विंडोज 7 रन कर रहा है, ठीक है, विन 7 इज रनिंग ऑन, ठीक है, यहाँ पे जो है रनिंग ऑन में क्या चल रही है हमारे पास, विंडोज 7, ठीक है, यहाँ पर क्या है विन 7, ठीक है। विन 7 का मतलब है हमारे पास जो है क्या रन कर रहा है, यहाँ पे विंडोज 7 रन कर रहा है। अब जब आप माइग्रेट करोगे, जब आप यहाँ पे माइग्रेशन करेंगे तो इस सिस्टम का जितना भी सेटिंग होगा और जितना भी डॉक्यूमेंट्स होगा, जितना भी लाइब्रेरी के अंदर होता है आपका, वो सारा यहाँ से पिक करेगा और सब कुछ यहाँ पे लेके आएगा। यानी यहाँ पे ऑलरेडी यूजर भी रन कर रहा है, बट यहाँ पे यूजर ए के अंदर जितना भी सेटिंग और उसका डॉक्यूमेंट्स और डाउनलोड और मूवीज आपके अंदर, वीडियोस, पिक्चर, यानी पूरी की पूरी उसकी लाइब्रेरी का स्टोरेज भी लेकर के ये अपने साथ आएगा। यानी यहाँ पर यूजर ए एंड यूजर बी दोनों क्रिएट हो जाएगा, यूजर ए एंड यूजर बी बोथ आर इज ऑल्सो अवेलेबल। अब जब यहाँ से यूजर ए उठ करके यहाँ पे आएगा तो ये क्या करेगा, अपने साथ स्टोरेज को भी ले लेगा, क्या करेगा, स्टोरेज को ले लेगा। इसीलिए क्या बोलता है, जो माइग्रेट होता है वो क्या करता है, कैन बी टाइमिंग कंज्यूमिंग, ये टाइम को बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, और वो क्या करता है, स्टोरेज को भी लेता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा, यूजर ए को भी लेकर के यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। तो माइग्रेट के अंदर क्या होता है, सिस्टम ए, दो आपके पास पीसी या डेस्कटॉप है, पीसी ए एंड पीसी बी, पीसी ए का जितना भी डेटा होगा वो पीसी बी के पास चला जाएगा, किसके थ्रू, माइग्रेट। क्लियर। ये किसके थ्रू होता है, ये माइग्रेशन होता है। जो माइग्रेट होता है वो कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है, मैं इधर लिख देता हूँ कौन कौन सा सपोर्ट करेगा। सबसे पहला आपका विंडोज एक्सपी सपोर्ट करता था, ठीक है, ठीक है, विंडोज एक्सपी, विंडोज विजिटा, विजिटा, ठीक है, विंडोज
7, विंडोज 8 एंड विंडोज 10। ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, दीज आर सपोर्ट द किसको, माइग्रेशन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ये माइग्रेशन को सपोर्ट करते हैं। ओके गाइस, तो ये क्या करता है, ये सारे विंडोज एक्सपी, विजिटा एंड 7 एंड 8 एंड 10, दीज आर सपोर्ट ऑफ द माइग्रेशन, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, वी कैन, हम लोग इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। ओके गाइस, क्लियर है एवरीवन? तो ये क्लियर है सबको, ये थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द माइग्रेशन? प्लीज रिप्लाई थ्रू द चैट बॉक्स। एवरीवन प्लीज, अगर सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्लीज रिप्लाई थ्रू द चैट बॉक्स। Here is a 31 student available, but only a 7, 8, 9 student only replied. Please everyone please reply. Only 12 student is reply. Please everybody is reply. Guys, quick and fast reply. Everyone please reply. प्लीज रिप्लाई करिए सारे लोग। ओके, नो डाउट, नो, क्लियर, एवरीथिंग गुड। सब लोग बट रिप्लाई करिए, एवरीबॉडी इज रिप्लाई। ओके, राहुल सेंड द वन पिक, जस्ट राहुल आई एम चेक इट कि क्या भेजा आपने, प्लीज। बट सब लोग रिप्लाई करो, एवरीवन। राहुल इज अ फॉरवर्डेड वन इमेज, लेट चेक इट। चेक करते हैं कि क्या फॉरवर्ड किया है, किस नाम से फॉरवर्ड है, एबी के नाम से। ओके, जनरेशन 1, जनरेशन 2। ओके, अभी आई एक्सप्लेन जनरेशन 1 एंड जनरेशन 2। देखो सबसे बड़ा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले देखो जनरेशन 1 में 32 एंड 64 बिट दोनों सपोर्ट करेगा, बट हियर इज ओनली 64 बिट। ओके राहुल, I'll explain when I start to Hyper-V। ओके, अभी तो सिर्फ मैंने इंस्टॉलेशन करना दिखाया आपको, उसका कैसे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। ओके, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आशुतोष आपके आंसर पे भी आऊंगा। राहुल क्लियर है? राहुल, अभी मैं इसका पूरा इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, ठीक है। बट अभी मैंने इसको सिर्फ क्या किया, फीचर्स को इनेबल किया है। तो फीचर्स को इनेबल करने तक कोई चैलेंजेस रहेगा तो बताना। ओके, राइट डाउन। राहुल, आपका पॉइंट मैंने लिख लिया है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, डेफिनेटली। ओके गाइस, तो अगर इतना हो गया, अभी इसके आगे की बात करता हूं मैं, सबको अगर ये क्लियर है, ठीक है। एवरीवन रिप्लाई टू क्लियर है सर, क्लियर है। सो गाइस, आगे की अगर मैं बात करता हूँ, अब मैं यहाँ पर सपोज एक आपका प्रैक्टिकल आएगा अभी सबका, ठीक है। सो हेयर इज आई एम गोइंग टू टेल यू, सब मेरे को बताना विंडोज 10 डिप्लॉयमेंट। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिप्लॉयमेंट? डिप्लॉयमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिप्लॉयमेंट गाइस? डिप्लॉयमेंट का मीनिंग क्या होता है? बूटिंग। ओके ग्रेट। So guys, please reply. What is the meaning of the deployment? Only Astos replied booting. So please everyone, yes and no में अगर नहीं पता रहेगा तो टाइप करना only no. Sir, don't know, no idea. The context of the network running on OS PC. Okay. देखो deployment, no, no, no. Only 1-2 people is reply only. Okay. सो गाइस देखो, यहाँ पर अगर हम डिप्लॉयमेंट की बात करें, डिप्लॉयमेंट का मीनिंग जो होता है वो क्या होता है कि हाउ टू डिप्लॉय योर ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपके पास एक डेस्कटॉप है या लैपटॉप रहेगा, सपोज आपके पास एक डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, और अगर उस पर आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, तो जब आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे तो वहां पर क्या करोगे, डिप्लॉय करोगे।
और जो डिप्लॉयमेंट होगा वो 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहला आपका जो डिप्लॉयमेंट होगा वो आपका होगा हाई टच। कौन सा करते हो आप लोग? हाई टच, ठीक है। सेकेंड आप करते हैं लाइट टच, लाइट टच एंड थर्ड करते हैं आप जीरो टच। नाम सुना है आप लोगों ने इनके? हाई टच इंस्टॉलेशन, लाइट टच इंस्टॉलेशन, गाइस किसी ने नाम सुना है इनके? हाई टच, Windows 10 deployment is available in a 3 types: high touch installation, light touch installation, zero touch installation. Anybody aware the name of this one? High touch, light touch and zero touch. Please reply. High touch, light touch and zero touch. किसी ने सुना है नेम? नो। ओके गाइस, देखो जो आपकी विंडोज 10 इंस्टॉलेशन होती है वो 3 टाइप्स की होती है, ठीक है। देखो क्या होती है, जो हमारी इंस्टॉलेशन ऑपरेटिंग सिस्टम की रहेगी वो कितने टाइप्स की रहेगी? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द विंडोज 10। सबसे फर्स्ट आपका होता है हाई टच, सेकेंड लाइट टच, थर्ड इज अ जीरो टच। देखो हाई टच का मतलब क्या होता है? हाई टच लाइक जो आप लोग फॉर्मेटिंग करते हैं लाइक अ पेन ड्राइव। अगर आप पेन ड्राइव या डीवीडी से जो फॉर्मेटिंग करते हो, दिस इज कॉल्ड इज अ हाई टच इंस्टॉलेशन होती है। वो कौन सी होती है? वो हाई टच इंस्टॉलेशन होता है। उसमें क्या करते हो, आपके पास एक बूटेबल पेन ड्राइव होती है, आप उससे क्या करते हो, बूट करते हो, बूट करके सिस्टम को फॉर्मेट कर देते हो। तो हाई टच का मतलब क्या होता है? हाई टच का मतलब इंडिविजुअल यूजर्स, क्या हो जाता है? इंडिविजुअल, ठीक है। होम यूजर्स क्या होते हैं? होम यूजर जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? इंडिविजुअल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वो इंडिविजुअल डायरेक्टली पेन ड्राइव से क्या करते हैं, फॉर्मेट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर और लाइट टच का मतलब क्या होता है? लाइट टच का मतलब होता है मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर मीडियम, जहां पर सपोज दैट 100, 200 या 300 एम्प्लॉयज रहेंगे, वहां पर यू कैन यूज अ लाइट टच इंस्टॉलेशन कर सकते हो। जो लाइट टच इंस्टॉलेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? वो एमडीटी के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? एमडीटी, जो हमारा प्रैक्टिकल है किसके थ्रू करता है? एम, ठीक है, एमडीटी। या इसको कौन से होते हैं हमारे पास? मीडियम, ठीक है, मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे पास मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहां पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन होती है वो कौन सी होती है? मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन होती है। और थर्ड हमारे पास होती है जीरो टच। जीरो टच का मतलब जैसे आपका हुआ एचसीएल, इन्फोसिस। इन्फोसिस हुआ, जैसे इन्फोसिस इज अ बिग कंपनी, देयर आर अवेलेबल ऑफ द 5000 एबव पीसीस। अब अगर एट अ टाइम कोई बोलता है कि आपको 5000 सिस्टम को फॉर्मेट करना है, उनमें न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना रहेगा, तो हाउ? तो उधर क्या करना पड़ता है आपको? एससीसीएम का यूज करना पड़ता है। किसका यूज करना पड़ता है? एससीसीएम का यूज करना पड़ता है। और एससीसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? क्या होता है एससीसीएम का फुल फॉर्म? एससीसीएम का फुल फॉर्म होता है सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन, सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर होता है। क्या होता है? ये सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर होता है, जहां पर क्या होता है, बहुत बिग ऑर्गेनाइजेशन होता है। जहां पर बिग ऑर्गेनाइजेशन रहेगा वहां पर क्या करते हैं हम लोग? एससीएम के थ्रू करते हैं। एससीएम हमारा जो होता है वो सर्वर के अंदर कॉन्फ़िगर होता है। और एमडीटी भी इट आल्सो कॉन्फ़िगर इन अ सर्वर, बट ये हमारा विंडोज 10 में भी होता है। बट हम लोग अब जितना भी कंपनीज में क्या होता है, जितना भी हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं वहां पे क्या होता है हमारा? एमडीटी में क्या होता है, हम लोग अपने अकॉर्डिंग इमेज को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है।
सो गाइस हम लोग जो है यहाँ पर जो हमारा विंडोज 10 के अंदर डिप्लॉयमेंट करेंगे पेन ड्राइव के थ्रू, एवरीबडी नो, सबको पता रहता है कैसे इंस्टॉलेशन होता है। हमारा जो रहेगा मेन प्रैक्टिकल कल का, टुमारो आई विल सी यू दैट लाइट टच इंस्टॉलेशन। कल मैं आपको लाइट टच इंस्टॉलेशन दिखाने वाला हूँ कि लाइट टच इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। लाइट टच इंस्टॉलेशन के अंदर आप लोग किसका यूज करेंगे? एमडीटी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एमडीटी का। एमडीटी का फुल फॉर्म कोई बताएगा? एमडीटी स्टैंड फॉर क्या होता है? एनीबॉडी? एमडीटी का फुल फॉर्म कोई बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एमडीटी? कोई बताएगा एमडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? एमडीटी का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिप्लॉयमेंट टूल किट। ओके, ओके, दिस इज द एमडीटी। हम लोग क्या करेंगे कल का जो हमारा प्रैक्टिकल होगा, सबसे हाई कोई भी एब्सेंट मत होइएगा प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और एट अ टाइम टुमारो विल ज्वाइन, सब लोग क्या करिएगा एट अ टाइम ज्वाइन करिएगा। टुमारो आई विल सी यू दैट एमडीटी का प्रैक्टिकल। ओके, नहीं नहीं, आज तो डोमेन लॉगिन नहीं हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है, ठीक है। सो टुमारो आई विल सी यू दैट एमडीटी, ठीक है। एमडीटी क्या होता है? जिसके थ्रू आप लोग क्या करोगे, अपने अकॉर्डिंग इमेज को आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और वहां पर क्या करेंगे, आप इंस्टॉल करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। डन एवरीवन? गाइस एवरीबॉडी इज क्लियर? ओके, सो अभी मैं कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। एनीबॉडी, किसी को अभी तक का कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज आप पूछिए। अभी यू हैव द 10 मिनट, अंडर अ 10 मिनट हाउ मेनी डाउट, अगर किसी के पास कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछिए। कल हम लोग एमडीटी का प्रैक्टिकल करने वाले, लाइट टच इंस्टॉलेशन सीखने वाले हैं। तो प्लीज एवरीबॉडी टेल मी, एवरीवन प्लीज। यार एससीसीएम को अगर डिटेल में हम बात करें तो आप ये समझ लीजिए, एक सर्वर होता है, सर्वर के अंदर क्या होता है, डब्ल्यूडीएस बनाते हैं, विंडोज डेप्लॉयमेंट टूल किट को क्रिएट करते हैं, फिर वहाँ पे एससीसीएम का होता है, उसे कॉन्फ़िगर करते हैं, और कंपनी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। ओके, आशुतोष, एचटी टेक्नोलॉजी सपोर्ट मीन्स क्या है? हाई टेक्नोलॉजी क्या, किसकी बात कर रहे हैं आप? December is about Windows Defender. Okay, देखो Windows Defender is the part of the Windows 10. Windows Defender जो Windows 7 और 8 और 8.1 में भी था, बट जब ये Windows 10 में लॉन्च हुआ दिसंबर, तो इसको फुल्ली क्या है, आपका ये फुल्ली अपग्रेडेड है। यहाँ पर अगर आपने अपने Windows Defender को क्या किया हुआ है, आपने फुल्ली आपने अपग्रेड किया, अपडेट किया प्रॉपर, तो एंटीवायरस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, और डायरेक्टली क्या करेगा, सारे वायरस को स्कैन कर देगा। ओके दिसंबर, ये जस्ट लाइक इज एंटीवायरस का काम करता है। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का खुद का अपना ओन इनबिल्ड फीचर है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, पूरे सिस्टम को स्कैन कर सकते हो। बट आप अपने विंडो डिफेंडर को क्या करिए, प्रॉपरली अपडेट करके रखिएगा, और जब अपडेट करके रखोगे तो उसके लेटेस्ट पैचेस वगैरह आते रहते हैं, और वो क्या करेगा, प्रॉपरली वर्क करेगा। ऐप लॉकर इज अ फीचर, वो क्या करता है, आपका जैसे कोई फोल्डर होगा या कोई ऐप होगी, वहां पर ये क्या करेगा, लॉक को लगा देगा। जैसे दिस इज अ फोल्डर, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लॉक सेट कर सकते हैं। ओके विशंबर एंड धर्मेंद्र, हाइपर थ्रेडिंग डिपेंड ऑन सीपीयू। यस, हाइपर थ्रेडिंग जो है आपकी डिपेंड करेगी, ठीक है, प्रोसेसर वगैरह पे। ओके, अभी आपका आशुतोष, अभी हाइपर भी पढ़ाऊंगा, आप डोंट वेरी। हाइपर वी के अंदर आई विल टीच यू जनरेशन 1, जनरेशन 2, फिक्स्ड एंड डायनेमिक, जितने भी स्टोरेज होते हैं, ये सारी चीजें, थ्रेडिंग वगैरह सब कुछ आई विल एक्सप्लेन। ओके, सो अभी आप इसके लिए वेट करिए थोड़ा सा, आशुतोष जी। एंड गाइस, और आपने पूछा था, यू आस्क्ड मी सर एचटी टेक्नोलॉजी क्या होती है? हाइपर थ्रेडिंग, ओके ओके ओके, सो आई विल टीच यू। एंड प्लीज एवरीवन प्लीज आस्किंग मी, सो गाइस प्लीज आस्क, अगर कुछ भी और पूछना रहेगा तो प्लीज आस्क एवरीवन, एवरीवन प्लीज आस्किंग मी। आज के सेशंस को लेकर के किसी को कोई डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए। सर कैन यू शो द ऐप लॉकर एग्जांपल ऑन वन फोल्डर? या आई विल शो जतिन, वेट अ मोमेंट, अभी जैसे जैसे आपका कंटिन्यू चलता जाएगा क्लास,
I will explain everything. Okay, okay. So guys, please पूछिए. Everyone, please ask me. Guys, किसी को कोई डाउट रहेगा या कोई भी चीज समझ नहीं आती है, वो इजिली यू कैन आस्क मी दैट. ओके, इफ्तिकार इज आस्किंग मी दैट ब्रांच कैसे का मीन्स ये होता है कि आपका ये क्या होता है, एक ये बैंडविड्थ ऑप्टिमाइजेशन फीचर्स होता है जो now you are audible me guys, am I audible to all of you? ओके, ओके, थैंक यू. तो ये आपके ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होता है. ठीक है, आपका जो ब्रांच कैसे था, दिस इज द लॉन्च हुआ था विंडोज सर्वर 2008 से, और ये क्या करता है, आपका बैंडविड्थ ऑप्टिमाइजेशन के लिए होता है. ओके, एंड एनीबडी वुड लाइक टू आस्क मी दैट एनीथिंग, किसी को कुछ और पूछना रहेगा? रोहित, आई विल रिप्लाई, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, अभी मेरे को स्टार्ट करने दो, आई विल टीच यू. ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कितना हाइपर थ्रेडिंग कैसे होता है. ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए. ओके, so guys, anybody, किसी को कुछ और पूछना रहेगा, प्लीज आस्क मी गाइज, प्लीज. एंड प्लीज एवरीवन, इट इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज अपना डिटेल शेयर कर दीजिए. जैसे सूरज कुमार, प्लीज शेयर योर सेंटर नेम. ओके, एवरीवन प्लीज शेयर योर फुल डिटेल्स. So guys, tomorrow will not absent anyone because tomorrow I will teach you how to create a MDT. Okay, हम लोग लाइट टच इंस्टॉलेशन कल करने वाले हैं. ओके, ओके गाइस. विकास सर, आर यू देयर? विकास सर, या आशुतोष, L1 L2 L3 के लिए आपको अभी मैं क्या बताऊं, थोड़ा सा वेट करो, आपको मैं एक्स्ट्रा टाइम होगा तो आपको मैं प्रोसेसर के बारे में बता दूंगा. ठीक है आशुतोष, मेगा पेशेंस, आपको प्रोसेसर में क्या होता है L1 L2 L3, तो थोड़ा सा पेशेंस बनो, जब अपने पास टाइम होगा तो हम प्रोसेसर भी पढ़ लेंगे एक बार. ठीक है, टाइम लगेगा इसको एक्सप्लेन करने में L1 L2 L3 को. ठीक है, डेप्थ में चले जाएंगे, प्रोसेसर को भी कंप्लीट कर लेंगे टॉपिक. ओके गाइस, जिसने भी अपनी डिटेल नहीं फॉरवर्ड किया है तो प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज शेयर योर डिटेल्स. ओके एवरीवन. थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच.
थैंक यू सो मच गाइस, मीटिंग ओवर कर रहा हूँ। थैंक यू एवरीबॉडी।